हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा मैथ्स का, क्लास 10th का मैथ्स का होगा। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का जो मैथ का पेपर होगा 2023 का। कोड नंबर है आपका 822 जेड, ठीक है ना, जेड 822 जेड है। और हम लोग इसको आप आज सॉल्व करते हैं। इसमें लगभग 20 आपका बहुविकल्पी है। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चंस होगा उसके साथ आपका जो एक्सप्लेनेशन भी होगा, उसका जो व्याख्या होगा, उसको मैं पूर्ण तरीके से करता जाऊंगा। अगर ये जो वीडियो देखा तो उसको 20 क्वेश्चंस के साथ साथ यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी उस चीज़ से अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बस एक बार देख लीजिए कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बाकी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विवितकर होगा। यानी कि एक बात आप समझेंगे, विवितकर यानी ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। विवितकर मतलब होता क्या है, विवितकर का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। अगर कोई द्विघात समीकरण यानी कि ax², देखिए अगर जिसको नहीं आता है वो क्या करता जाएगा, नोट करता जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण ax² है तो हम लोग विवितकर यानी d बराबर ज्ञात करते हैं b² - 4ac। d बराबर करते हैं b² - 4ac। तो कहेंगे क्या कि जो d होगा, अब देखिए यहाँ पर b का मान यानी कि x के पास में होगा, यानी कि जहाँ पर एक घात x का उसके पास में क्या होगा, b होगा। तो भाई यहाँ पर x के साथ में ये क्या होगा, हमेशा चिन्ह के साथ, तो b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर। मेरे भाई अब यहाँ पर तुम लिख लो। अब यहाँ पर -4a का मान कितना है, 3 है। यानी कि x² के जो आगे रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, a। तो यहाँ पर 3 है यानी कि 3। और c का मान कितना है, देखिए c यानी कि जो बिना x का है, बिना x को क्या कहते हैं हम लोग, c कहते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4, यानी कि ये हो गया 6 के 36। और यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 को 16 48, यानी कि ये हो गया, आप घटा देंगे -12। यानी आपका आंसर चुपचाप आ गया -12। यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, -12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक बात मैं बताता हूँ आपको फिर से कि अगर जब d बड़ा होगा 0 से, मैं क्या बोला, जब d बड़ा होगा 0 से, देखिए आप इसको देखेंगे आपको फील होगा कि नहीं वास्तव में हम लोग कुछ रिवीजन किए हैं, कुछ सेट हल किए हैं। सेट नहीं यानी कि वास्तव में पेपर है, ठीक है। अगर कभी भी विविधकर यानी कि d बड़ा होता है 0 से, तो यहाँ पर जो मूल होंगे, मूल कितने होंगे, 2 होंगे। यानी द्विघात समीकरण के मूल अधिकतम कितने होंगे, 2। द्विघात समीकरण का अधिकतम मूल कितना होंगे, 2। एक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अधिकतम 2 होंगे। लेकिन ये मूल कैसे हम बता रहे हैं, ये मूल कैसे बता रहे हैं, वास्तविक, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करा है कि ये इसके जो मूल होंगे कैसे होंगे, तो वास्तविक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक मूल होंगे और क्या होंगे, असमान। अगर मान लीजिए d 0 के बराबर है, d किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो मूल क्या होंगे, तो मूल होंगे वास्तविक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, समान। वास्तविक लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, समान। भाई मूल समान। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर समान के बदले ना कभी कभी बराबर भी देता है, ठीक है ना। इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहे कि अगर d छोटा हो गया 0 से, अगर 0 से d छोटा होता है तो आप करेंगे क्या कि मूल वहाँ पर काल्पनिक होगा, मूल वहाँ पर काल्पनिक मेरे भाई लिख देना, और चुपचाप क्या कर लेना, काल्पनिक के बाद वहाँ पर लिख देना असमान। क्या लिख देना, असमान। अगर नहीं पता है जल्दी से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक। नोट कर लिए, वीडियो सही आना चाहिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो बस सही आना चाहिए, जो लिख रहे हैं हम वो आपको दिखना चाहिए, बाकी सब सही है। देखिए इसको मैं मिटा दूं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो नहीं आपको पता है उसको क्या करेंगे आप, जल्दी से
आप उसको नोट कर लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन यही है कि 3x प्लस 2y बराबर 6, यानी कि यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया है और कह रहा है कि y बराबर 0 का हल होगा। का हल कह रहे कि ये समीकरण दिया है और ये y बराबर 0 का हल पूछ रहा है। तो इसमें करेंगे क्या कि ध्यान से समझिए, इसमें y का मान दे दिया है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है 2 0, फिर दिया है 0 2, फिर दिया है 3 0, फिर दिया है 0 3, यही दिया है इसका ऑप्शन, ठीक है ना। तो हम लोग हल करके देख रहे। पहली बात कि y जब 0 दिया है तो पहले y देखिए हमेशा सबसे पहले x होता है, उसके बाद क्या होता है y होता है। हमेशा x पहले होगा उसके बाद क्या होगा y होगा, x पहले y बाद में होगा, x पहले y बाद में। तो मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि y का मान 0 है, तो पहले तो ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है। ये बात खत्म, इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमारा y का मान यानी सेकंड नंबर पर 0 जिसमें होगा वही आंसर होगा। इतना बात क्लियर है, यानी हमको मिल गया है कि या तो ये होगा अथवा ये होगा। अब y का मान इसमें हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, तो 3x प्लस y का मान इसमें जब रखोगे तो 2 गुणे 0 बराबर 6 और 3x बराबर 6, ये 0 हो जाएगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा है कि 2 में 0 से गुणा करें तो कितना होगा, जाकर पहले मिंटल पढ़ो, जाकर तुम 1 में पढ़ो, 2 में पढ़ो, 3 में पढ़ो। यहाँ पर x का मान यहाँ पर कितना होगा, y होगा। x का मान कितना, अरे x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए यही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, भारी नहीं आएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको नहीं पता है वो नोट करते रहेगा, पहले x होगा उसके बाद y होगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको मिटा दूं मैं। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा करके बिंदु ए दिया है -4 2, फिर कह रहा है तथा बिंदु बी दिया है 5 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया यहाँ पर। देखिए सी दिया ना कि अल्फा और अल्फा बटे में 8, यानी यहाँ पर दिया है कि अल्फा बटे में 8 और कामा 4 दिया है, ये सी है, ठीक है ना। तो अल्फा का मान अल्फा बराबर होगा, भाई ऑप्शन दे दिया, देखो -8 दिया है ऑप्शन, 4 दिया है, -4 दिया है और 2 दिया है, इतना ही दिया है। ये है आपका ऑप्शन, ये है आपका ऑप्शन, ठीक। ये है ऑप्शन। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, ध्यान समझिए। अगर कोई 2 बिंदु रहे, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई 2 बिंदु रहे, इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर सकते हैं। कोई 2 बिंदु है, यहाँ पर क्या है -4 और 2, यहाँ पर क्या है 5 और 6, उसके बाद कह रहे कि मध्य बिंदु जो है सी है और इसका मान है अल्फा बटे में 8 और 4। कह रहे कि सी मध्य बिंदु होगा ए और बी का, तो इसका मतलब मध्य बिंदु का सूत्र भाई आप लिखेंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। इतना बात आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मध्य बिंदु का क्या होगा, सूत्र होगा। तो देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, हो गया x1 y1 x2 y2। तो इसको और इसको आप जोड़ेंगे, -4 प्लस 5 बटे में 2 होगा। मेरे भाई कहने का मतलब यही है कि भाई x1 और x2 को जोड़ेंगे और बटे में 2 करेंगे, यही किए है ना। तो इसका मान आना चाहिए इतना, यानी कि अल्फा बटे में 8 हो गया।
आप चेक भी करेंगे कि 2 और 6 यानी कि y1 प्लस y2 को जोड़ रहे हैं, बटे में 2 कर रहे हैं, तो इसका ये आना चाहिए। देखिए आया कि नहीं, 6 4 2 6 नहीं, मतलब 6 2 8, 8 बटे में 2 यानी कि 4 आ गया। तो कहने का मतलब कि ये तो बात सत्य है, हमको अल्फा वाला ज्ञात करना है तो हम लोग अल्फा वाला ले लेंगे। अरे इसी का अल्फा वाला नहीं ज्ञात करना है तो एक्स वाला पद है तो x1 प्लस x2 बटे में 2 कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए 2 चौका 8, अब देखिए ऊपर कितना होगा प्लस 1 बराबर अल्फा बटे में 4, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4। कहीं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया, इस बात को जल्दी नोट करिए, इस बात को जल्दी नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। इसको जल्दी आप नोट करिए, वीडियो में आना चाहिए, वीडियो में आना चाहिए। वीडियो में आना चाहिए। चलिए मिटाते हैं। आप अब देखिए आपका केवल रिवीजन का समय है, ठीक है ना। हाँ अब इसमें केवल रिवीजन का समय है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो रहा है, 4 नंबर। करें यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी 3, AB बराबर 6 कड़ी 3 दिया है, उसके बाद AC बराबर दिया है 12 और BC बराबर दिया है 6, तो कोण बी का मान पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, कोण बी का मान हम लोग चेक करेंगे तो पहली बात तो ये चेक करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई क्या है, त्रिभुज है ABC, ये क्या है ABC। अगर हम बात करते हैं कि कोई दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर बराबर होगा AC के स्क्वायर से, मैं क्या बोला, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर बराबर होगा AC के स्क्वायर से, तो ये होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और उस समय कोण B क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है यानी इन दोनों का स्क्वायर है, अगर बड़ा है किससे, AC का स्क्वायर से, बड़ा है किससे, AC का स्क्वायर से, तो होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर छोटा है AC के स्क्वायर से, यानी कि अगर ये इससे छोटा है इन दोनों का योग, तो होगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इस समय समकोण में कोण B 90 अंश का होगा, इस समय कोण B क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा, और इसमें कोण B क्या होगा, अधिक कोण होगा। इसका मतलब कि 90 अंश से प्लस होगा, इसमें 90 अंश से माइनस होगा। ये बात आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से हल कर दीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि AB का स्क्वायर तो कितना होगा, 6 कड़ी 3 का स्क्वायर। अच्छा इसका ऑप्शन भी हम लिख दें, ऑप्शन देखिए दिया है, ऑप्शन दिया है 90 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 45 अंश, यही दिया है ऑप्शन में। तो कह रहे कि AB का स्क्वायर प्लस हम BC का स्क्वायर लिख रहे हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पर कोई संबंध हमको, यहाँ पर संबंध क्या है हमको पता नहीं है, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 6 के 36 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, अरे भाई √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसमें पता नहीं है ये 144, इन दोनों को जोड़ेंगे 108 प्लस 36, इसको पता नहीं है 144, और ये हो गया 144 और ये भी हो गया 144। अब बारे में पता चला है कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब बराबर वाला शर्त है ना, कोण बी बराबर क्या होगा, 90 अंश, यानी कि ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज।
जल्दी से इस क्वेश्चन को आप हल करिए या फिर नोट करिए, जल्दी, नो टाइम, यानी समय ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है ना, वरना फिर आप तो बह गए। देखिए हर एक चीज़ में आप 2-2 3-3 को चीज़ सीख रहे हैं। 4 क्वेश्चन सीखने का मतलब कि आप 10 को क्वेश्चन सीख गए होंगे, समझे ना। इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप हल कर देंगे। हो गया हो गया, इतना बात हो गया। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यानी आपका अगला 5 नंबर है। कह रहा है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी, करके बड़ी से बड़ी जिससे, अरे भाई बड़ी से बड़ी क्या करना है, संख्या है, ठीक है ना, जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः कितना दे रहा है, शेष क्रमशः 8, 5 बचे। ये बच्चा देखो, करके शेष बचाना है ना, तो इसको पहले घटा देते हैं, ठीक है। करके शेष कितना बचना चाहिए, 8 तथा 5। तो भाई 125 में से 8 बचना चाहिए, इसका मतलब कि 125 और 125 में से, अच्छा एक बात और समझो, अगर हम ये कहना चाहें कि पहले इसका ऑप्शन चेक देख लो, 15 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है और उसके बाद 14 दिया है। एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है करने, आप करेंगे क्या, 15 से पहले भाग दीजिए, इसमें क्या होगा, तो 15 दाएं में 150 होगा ना, इसे करेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, और उसके बाद कह रहा है क्या कि 15 × 7 = 105 और 15 × 8 = 120। अगर आप इसमें भाग दे रहे हैं 15 × 8 = 120, तो अब 8 बार, जैसे मान लीजिए कि 125 में आप जब 15 से भाग दे रहे हैं तो कितना बढ़ जा रहा है, 8 बार। शेष कितना बचा, 5। क्या 5 बचने के लिए शेष कह रहा है यहाँ पर, नहीं ना, यानी 125 में भाग देंगे ना जब किसी संख्या का, तो 8 शेष बचना चाहिए, लेकिन बच कितना रहा है, 5। इसका मतलब ये होगा नहीं। 13 से भाग दे ले, 13 × 9 = 117 हो गया, 13 × 9 = 117। इसका मतलब जब 125 में भाग दे रहे हैं 13 का, तो 9 बार ले जाइए, ठीक है ना, तो 13 × 9 = 117, कितना बच गया, 8, यानी कि 8 तो शेष बच गया। लेकिन क्या अब इसका इसमें भी भाग देंगे तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 70 में अब 13 से भाग दे ले, 13 × 5 = 65, 5 बच गया। इसका मतलब कि यही ऑप्शन क्या है, सही है। आप भाग देकर देख लीजिए कि 17 × 7 = 119, यहाँ पर 6 बच गया ना, ये तो होगा नहीं। और इसका देख लीजिए 14 × 8 = 96, 14 × 8 = 112, 14 × 9 = 126, इसमें भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हल करने का मतलब क्या है कि आप किसी तरह से उसको क्या कर दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो भाई कहने का कोई मतलब नहीं है, बस आप करेंगे क्या कि 125 में से 8 घटाइए तो कितना हो गया, 117, कितना हो गया, 117, और ये कितना होगा, 70 में से 5 घटाए तो कितना हो जाएगा, 65 हो गया। इसका अब मौसा ज्ञात करते हैं, तो मौसा जब ज्ञात करेंगे 117 यहाँ से, तो 65 एकम 65, कितना बचा, 2, और यहाँ पर 5, ये कितना हुआ, 65, और यहाँ पर 5, ये हो गया ना 52, 3, 1, और यहाँ पर 52 कर दिए तो ये कितना हो गया, 13 चौका 52, कट गया, आंसर कितना आया, 13, यानी कि मौसा कितना आ गया, 13। भाई इस तरह से अभी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऑप्शनल था, तो आप ऐसे ही चेक करके हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हल कर लेते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन था, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था, ठीक। 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना, आप इसको नोट करते रहिए। देखिए 6वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, करके यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है, k का मान
कर के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो के का मान करेंगे क्या? तो ध्यान से पहले समझो, अगर ये एक मूल होगा, चाहे कोई भी समीकरण हो, अगर उसका वो मूल होगा, उसका रूट होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये इसका एक मूल है, अच्छा पहली बात, इसके कितने मूल होंगे? एगो अल्फा एगो बीटा होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दो घात वाले समीकरण का दो मूल अधिकतम होंगे, कम से कम एक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर देखा जाए कि दो घात वाले समीकरण का अधिकतम मूल कितना होंगे? 2, जिसमें से एक दे दिया है -2, दूसरा का पूछ रहा है कितना होगा, और दूसरा का को पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि भाई अगर इसका मूल होगा इस समीकरण का तो इसको इसमें रखेंगे तो संतुष्ट करना चाहिए, यानी इसको इसमें रख दो। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है के का मान ज्ञात करने के लिए? कह रहा है कि 4, 1, -1 और 3, कर इसमें से होगा क्या, आप यही चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए -2 को आप इसमें रखिए तो -2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -2 6, यहाँ पर क्या होगा 0, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्या होगा -2k, यहाँ पर 6 इक्वल टू 0, -2k, और ये कितना हो जाएगा -2 बराबर 0 हो गया, ये होगा ना घटाने पर, और 2 बराबर ये कितना हो जाएगा +2 कट गया, यानी k बराबर -1। अरे भाई इधर का माइनस बचेगा ना, इधर चला आएगा, यानी k बराबर -1, तो -1 वाला आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए एक बात नोट कर लेना कि यदि किसी समीकरण का कोई मूल दिया हो, कोई मूल दिया हो तो वह समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस बात को आप जल्दी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 7वां क्वेश्चन होगा, इसको मैं मिटा दूं। देखिए 7वां क्वेश्चन होगा जो कि आपके सामने होगा, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा क्या चीज? 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेमी और 16 सेमी है। देखिए आ गया 7वां, यानी समचतुर्भुज है के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेमी एवं 16 सेमी। इसका मतलब कि समचतुर्भुज उसे कहेंगे जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हो। और देखिए कहने का मतलब कि वर्ग जो है ना, वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, लेकिन वर्ग में शर्त है कि चारों भुजाएं तो बराबर होंगे ही, लेकिन ये भी कोण सभी क्या होंगे? 90 अंश के होंगे। लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये कोई कितने अंश के होंगे, कितना भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटने चाहिए, और लेकिन वर्ग में विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? बराबर नहीं होंगे। चलो भाई कर के 12 सेमी का होगा, इसका मतलब एक 6 होगा, ये दूसरा का भी 6 होगा। दूसरा का कह रहे 16 सेमी का होगा विकर्ण, तो इसका मतलब ये 8 होगा, तो ये भी कितना होगा? 8। मैं क्या बोला कि अगर यहाँ पर ए बी सी और डी, ए बी सी कहाँ गई थी? कर कि अगर एक विकर्ण की लंबाई यानी ए सी का बराबर दिया है 12 और बी डी का दिया है 16, तो ए सी बराबर 6 6, और इसको हम बी डी को 8 8 लिख सकते हैं ना। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर चुपचाप ए बी कितना होगा? 10। यहाँ पर ए बी कितना होगा? भुजा 10। कैसे होगा? तो ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ओ मान लेते हैं ना, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, यानी कि आओ का स्क्वायर प्लस बाओ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज में। तो ए बी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो भाई ए ओ का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36, ये हो गया 64, ये हो गया 100, और ये हो गया ए बी का स्क्वायर, और ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। तो यानी ए बी का मान हो गया 10। करे क्या कि वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, ऑप्शन दिया था 20, दिया था 10, दिया था 9 और दिया था 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर। हो गया, चलिए अच्छा ठीक है। अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर लाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैं आज स्टार्ट किया था कि आपका थोड़ा सा रिस्पांस देख लीजिएगा कैसा है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।